जय श्री कृष्ण भाई और बहनों, इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम सर्वर में कंट्रोल फ्लो कैसा होगा वो देख लेंगे। ओके, ये पहले हमने बोल दिया था। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में रिक्वेस्ट जाते हैं, रेस्पॉन्स आते हैं। ओके, ये एक हाई लेवल डिज़ाइन है। इसमें एक छोटा सा थिंग मैंने मिस किया था, दैट इज दिस वन। ओके, ये सर्वर को हम बोलते हैं एप्लीकेशन सर्वर, किसमें हमारा एप्लीकेशन होता है एक्चुअली। ओके, एप्लीकेशन सर्वर के आने के पहले, हाँ, और एक चीज़ होता है वो गेटवे, प्रॉक्सी और लोड बैलेंसर, और तीनों चीज़ें भी होता है सम केसेस में। वो हमारा एप्लीकेशन सर्वर को हाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, ये चीज़ें। ओके, ये तो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन एज ए डेवलपर, ओके, एप्लीकेशन सर्वर में क्या क्या करना है मैं बोलूँगा अभी। ओके, अभी सर्वर में आने के बाद पहले हम क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, उसका मतलब है कि सपोज से व्हेन क्लाइंट इज सेंडिंग रिक्वेस्ट, क्लाइंट ने बोला कि मैं फलाना सर्वर को कनेक्ट होना चाहिए। ओके, स्पेसिफिक सर्वर को कनेक्ट होना चाहिए, उसके लिए ये आईपी एड्रेस दे रहा है ना। सेम वजह से सर्वर भी स्पेसिफिक डोमेन और स्पेसिफिक आईपी एड्रेस को अलाउ करते हैं। वो स्पेसिफिक आईपी एड्रेस और डोमेन हम सेट करना है, उसको बोलते हैं क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। इसका मतलब है कि कौन सा ऑरिजिन, कौन सा डोमेन को मैं अलाउ करूँगा, वो सर्वर सेट करेगा। उसको बोलते हैं क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग सेटिंग। ओके, ये है पहली चीज़। उसके बाद थ्रॉटलिंग एंड लेट लिमिटिंग, उसका मतलब है कि लेट सपोज से हमने एक ऐप डेवलप किया, उस ऐप को एक सेकंड को 1000 रिक्वेस्ट आ रहे, 2000 रिक्वेस्ट आ रहे, सिर्फ एक रिक्वेस्ट आ रहे, 1 मिलियन का रिक्वेस्ट आ रहे, लेकिन सर्वर का कुछ कैपेसिटी होता है, इट कैन हैंडल अप टू सम लेवल। सो सर्वर का कैपेसिटी से हम ये लिमिट सेट कर सकते हैं। हम लेट सपोज से पर सेकंड को 100 रिक्वेस्ट हैंडल करेंगे, देन हम ये लिमिटिंग सेट कर सकते हैं। लेकिन ये दो चीज़ें इधर नेटवर्किंग पीपल, डेवऑप्स गाइस आल्सो विल सेट। समटाइम्स आपको सेट करने का ज़रूरत नहीं है, वो सेट करेगा। ओके, लेकिन इफ़ दे आप सेट करना चाहिए तो भी एप्लीकेशन सर्वर में, हमारा कोड में हम भी सेट कर सकते हैं ये दोनों। ओके, उसके बाद इनपुट, इनपुट का वैलिडेट करना है हम, इनपुट का वैलिडेशन हम करना है। उसका मतलब है कि क्लाइंट ने इनपुट भेजा, ओके, हम वो इनपुट फील्ड्स को वैलिडेट करना है, कितने फील्ड्स होना है, ईच फील्ड में क्या क्या कंस्टेंट्स हैं। लेट्स सपोज से पासवर्ड गिवन, पासवर्ड में क्या क्या कंस्टेंट होना है, 8 लेंथ होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ऐसा ऐसा वॉट एवर द कंडीशंस इनपुट के लिए सर्वर दिया, वो सब कंडीशंस पास होना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो उसको रिजेक्ट रिजेक्ट करना चाहिए। ओके, उसके बाद अथेंटिकेशन, अथेंटिकेशन का मतलब है कि ये क्लाइंट कॉल कर रहे हैं ना, वो क्लाइंट हमारा सिस्टम में एग्जिस्ट होना चाहिए, उसको बोलते हैं अथेंटिकेशन। पर्सन को हम पकड़ना चाहिए, हाँ ये हमारा बंदा है, उसको हम कर सकते हैं काम। ओके, वो देखने वाला ऑथेंटिकेशन है। ओके, उसके बाद ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन का मतलब है कि ये बंदा आया, मैंने बोल रहा कि ये काम करके दे दो, लेकिन हम चेक करना है ये बंदे को ये काम करने का परमिशन है और नहीं। ओके, उसको बोलते हैं ऑथराइजेशन, परमिशन चेक करना है, ऑथराइजेशन। ये सब चीज़ें पास होने के बाद, क्रॉस थ्रॉटलिंग, इनपुट वैलिडेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ये सब चेक्स पास होने के बाद हम बिजनेस लॉजिक करेंगे। ओके, बिजनेस लॉजिक विथ रेस्पेक्ट टू एप्लीकेशन वट एवर इट इज। बिजनेस लॉजिक करके हम इधर डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, फाइल सिस्टम को कनेक्ट करेंगे, अगर ये कोई दूसरा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है तो उसको कनेक्ट करेंगे। वो बिजनेस लॉजिक की वजह से हम कनेक्ट करेंगे। ये है सर्वर में फ्लो कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, एक्चुअली कैसा होना चाहिए, ये फ्लो है। ओके, ये ऐसा करना है, ठीक है। ये है सर्वर में, सर्वर में, एप्लीकेशन सर्वर में क्या क्या चीज़ हम करना चाहिए, और ये कंट्रोल फ्लो है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।